ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, आपका स्मैश पोर्टल पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है smash.icsi.edu पे। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके। एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम जो भी आपका कोर्स है, जिससे भी लॉगिन करते हैं उससे लॉगिन कर लेंगे। ठीक, हम जो है बेसिकली आ चुके हैं पोर्टल में। यहाँ आपको पता है स्टूडेंट जो मॉडल सेक्शन रहता है उसमें आपको स्टूडेंट सेक्शन जो सर्विस है इसमें से जो है इनरोलमेंट सर्विस में एग्जामिनेशन इनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बच्चे हैं इन्होंने ऑलरेडी जो है जून 2021 के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं, पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है ये ब्लैंक शो करेगा। आपको ये 3 ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे फ्रेश हैं, मतलब पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सीएस प्रोग्राम के लिए। तो आपको सिंपल सा करना है क्या है, ऐड इनरोलमेंट रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, ऐड इनरोलमेंट रिक्वेस्ट करेंगे। अभी हम इन बाकी 2 चीजें हैं उनको भी समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे काम आता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा जो है ये बेसिकली ऑलरेडी इनरोल्ड हैं जून के लिए, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपके केस में नहीं होगा। ठीक है, आपका सिलेबस शो हो जाएगा, कौन से प्रोग्राम के बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं बेसिकली। तो मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी कंट्री है, स्टेट है, सेंटर, सब कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे सब कुछ ध्यान से करना है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं तो ध्यान से चेक करिएगा, क्योंकि चेंज करने के लिए अगर आप बाद में चेंज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अपना सेंटर ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को चेक करिएगा, या फिर मैं पीडीएफ फाइल भी दूंगा, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। सभी डिटेल्स जो है फिल करके आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो डिटेल्स फिल करके हम चलते हैं ट्रेनिंग डिटेल्स पे। मतलब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली ट्रेनिंग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे सही डिटेल्स फिल करके। तो आपको जो ऑप्शन शो होगा वो बेसिकली इस तरह से हो जाएगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है, चार्जेस आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं शो होंगे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम फ्रेश जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो ऑप्ट आउट है या फिर ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना एग्जामिनेशन फीस चेक की, यहाँ पे अपना जो बॉक्स है वो सिलेक्ट करना होता है और नेक्स्ट करना होता है। यहाँ तक अगर आपका सही है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, अगर आप किसी भी स्टेज में फंस जाते हैं या फिर पेमेंट से पहले अगर आप स्टक हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट स्टेटस है, मतलब ये प्रॉपरली शो हो जाएगा फ्रेश के लिए, या फिर आप ऑप्ट आउट हैं। अगर आप पेमेंट से पहले हैं तो पेमेंट से पहले यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस है वो इनिशिएटेड शो करेगा, और यहाँ पे जो है कोई भी डिटेल शो नहीं करेगा, मतलब अप्रूव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला कैसे करना है। पहले हम चलते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, अब आपकी जो है पूरी डिटेल्स आ जाती है कि आपने जो अपना डिटेल्स फिल किया है वो सही है या नहीं है, उसको रिव्यू करना है, कंफर्म एप्लीकेशन करना है, क्योंकि इसी के बाद ही, इससे पहले आप करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बट इसके बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा जब आप कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है आपका पेमेंट पेज। पेमेंट पेज पे क्या होता है कि आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे हो सकता है 2 या 3 जो है गेटवे हो। ठीक है, अब वो कौन से बैंक का हो ये डिपेंड नहीं करता, कोई भी बैंक का आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोटक बैंक है और आपके पास कोटक बैंक जो है का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आईसीआईसीआई इज यूजिंग दोज बैंक एज जस्ट अ गेटवे। ठीक है, गेटवे का मतलब आप कोई भी बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सब कुछ पेमेंट किया, उसके बाद जो है पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपको जो है ये रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है, रिसिप्ट को जो है आपको जरूर अपने पास संभाल के रखना है जब तक आपका जो कोर्स है, मतलब जो सीएस कोर्स है वो आपका समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये पेमेंट ही आपके पास एक प्रूफ रह जाता है कि यू मेड अ पेमेंट। तो कोई भी जो है रिसिप्ट आपको मिलती है तो उसको संभाल के जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी फ्रेश जो भी बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, अब वो जो सेम डिटेल्स हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट में। जैसे ये बच्चे का आया है यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जून की जगह पे आपका आ जाएगा दिसंबर, और आपका सेंटर आ जाएगा कौन सी ईयर के लिए, 2021 तो 21 ही रहेगा, कौन से प्रोग्राम के लिए, कौन कौन से मॉड्यूल के लिए और कितनी फी आपने पे की है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। ये शो हो गया तो आप निश्चिंत रहेगा, अपनी तैयारी कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होल्ड एंड अनहोल्ड को छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिशियली इंस्टीट्यूट के लिए होता है। अब बात करते हैं कंप्लीट इनरोलमेंट रिक्वेस्ट और अप्लाई फॉर इनरोलमेंट सर्विस। ठीक है, कंप्लीट इनरोलमेंट स्टेटस अभी जस्ट पहले मैंने बताया था आपको कि जब आप स्टक हो जाते हैं पेमेंट से पहले, यहाँ पे अप्रूव नहीं आता है या फिर पेमेंट स्टेटस जो है इनिशिएटेड रहता है, तो उस टाइम पे काम आता है आपका कंप्लीट इनरोलमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आपकी डिटेल्स तो सब आ गई है, आपने जो है कंफर्म जो एप्लीकेशन है उस पर पेमेंट पे क्लिक किया होगा तो आपकी डिटेल्स जो है मेंशन हो गई है। अब यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बट आपने देखा कि यस आपका जो डिटेल्स हैं वो सही हैं बट पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए सिंपल से आप क्लिक करना है।
कंप्लीट पेमेंट, कंप्लीट इनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और सिंपल सा जैसे मैंने अभी बताया है सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच जाएंगे, कंफर्म एप्लीकेशन पेज पे अपना पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट को अपने पास सेव रखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट इनरोलमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो हम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अपना जो ऐड है या अनदर मॉड्यूल को ऐड करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्ट आउट किया है, वो अपना जो मॉड्यूल है उसको ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हियर इज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर इनरोलमेंट सर्विस। यहाँ पे आपको काम करेगा, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सेम करना है आपको। जो डिटेल्स हैं आपकी चेंज होगी यहाँ पे, जहां पे जून शो हो रहा है वहां पे दिसंबर शो हो गया होगा, नहीं हुआ है इन केस। ठीक है, तो आपको अपना जो कंप्लेंट है वो रेज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो जो मैंने अभी एरर बताया था वो एरर आपको भी आएगा, आप अपना जो है कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ऐड कैसे करेंगे। आपने इस पे क्लिक किया, वैसे मैं ऐड के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ऑप्ट आउट हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल फ्रेश एग्जाम है, कोई भी जो है चेंजेस करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो एक बार जो है आप अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्ट आउट बच्चे या फिर एडिशन कैसे करेंगे, इंटरचेंज कैसे करेंगे, चेंज ऑफ जो एंटर सेंटर चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, सभी जो है इसी में होता है। तो मैंने कौन सा बताया था आपको, बताया था मैंने ये सिलेक्ट करके, उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है दैट वुड बी एप्लीकेबल अप्लाई फॉर एनरोलमेंट सर्विस, इस पे करेंगे तो ये नया जो टैब है ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे ऊपर पे एडिशनल ऑफ मॉड्यूल, डिलीटेशन ऑफ मॉड्यूल, ये बेसिकली नहीं हो सकता है किसी भी केस में। ये पहले होता था, बहुत पहले, ये जो है इसको हटाया नहीं गया है। बट आप कोई भी मॉड्यूल डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट का मतलब होता है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया, एग्जाम आपका मन नहीं है या फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो आपको डिलीट कर देंगे। डिलीट का मतलब होता है कि आपको रिफंड मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप वैसे भी नहीं करेंगे, चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, एंटर चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे ये बच्चे का है, इन्होंने जो है सेकंड मॉड्यूल सेलेक्ट किया है, सेकंड मॉड्यूल के लिए पे किया है। अगर इनको लगता है कि अगर इन्होंने ऑप्ट आउट किया हो, ठीक है, सो ऑप्ट आउट के केस में जो है अगर ये चाहते हैं कि सेकंड की प्रिपरेशन नहीं हुई है, थर्ड की प्रिपरेशन हुई है, तो यहाँ पे जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज में ऑप्शन शो हो जाएगा कि सेकंड थर्ड के थ्रो कर रहे हैं या फिर फर्स्ट के थ्रो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब अगर दो जो आपका सेकंड मॉड्यूल है, इन्होंने सेकंड मॉड्यूल के लिए सिलेक्ट किया है, तो सेकंड मॉड्यूल नहीं देना चाहते तो क्या आप फर्स्ट देना चाहते हैं या फिर थर्ड देना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, सेंटर चेंज आपको पता है, कहीं भी प्रॉब्लम है सेंटर चेंज में तो सेंटर चेंज कर सकते हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश के थ्रू जो है आप जो मीडियम है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट आपको ऐड करना है, ऐड पे आपको क्लिक करेंगे, ये आपको जो है स्क्रॉल हो जाएगा और आपके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन सा मॉडल ऐड करना चाहते हैं। तो सपोज दैट जो है ऑलरेडी 2 का है, दूसरा मॉडल इन्होंने ऐड किया हुआ है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है, फर्स्ट को ऐड करना है तो इनको केवल टिक करना पड़ेगा फर्स्ट वाला। और क्योंकि जो दूसरा मॉडल है उसके लिए तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो पेमेंट अभी करेंगे केवल एक मॉडल के लिए। ठीक है, दूसरा भी मतलब तीनों ही करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके दोनों का पेमेंट करेंगे और पेमेंट प्रोसेस सेम ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। आगे जो है जैसे आप ऐड करेंगे तो यही डिटेल्स शो होगा, ट्रेनिंग डिटेल्स, फिर आएगा जो है आपका जो ओवरव्यू रहता है, कंफर्मेशन एप्लीकेशन, और उसके बाद पेमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली है। इसके अलावा जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम आती, कहीं पे भी समझ में नहीं आया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जो है टाइमिंग लिख करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, सर यहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक है, आई एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट जो है जैसे मैंने बताया, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, so I'll see you in the next video. Till that time, very thank you to all of you.